अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो सुबह हो चुकी है और बहुत ही प्यारा मौसम है। और सुबह-सुबह जब आप उठते हैं और बारिश हो रही होती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इस वक्त लगभग 4:30 बजा है सुबह का, तो चलते हैं अपने टेरेस पे और देखते हैं मौसम। और अर्ली मॉर्निंग उठने के यही फ़ायदे हैं कि आप खूबसूरत से चाँद को, प्यारे से बादलों को और प्यारी-प्यारी चिड़ियों की चहचहाट को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सुबह उठने के ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तो आप लोग भी एन्जॉय करिए मेरे साथ इस खूबसूरत से मौसम को। और मैं काफ़ी टाइम यहाँ पर बैठी हूँ। देखिए हल्की-हल्की रोशनी भी हो गई है। और जब भी मैं सुबह-सुबह टेरेस पे आती हूँ, मेरा तो नीचे जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन जाना है, काम भी करना होता है। तो बस इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ है और इंशाल्लाह दिन भी बहुत ही खूबसूरत जाएगा आज का। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे। और इस वक्त मौसम काफ़ी ठंडा है, तो बनाते हैं अपने लिए एक कप चाय। और सबसे पहले स्लैब की सफाई कर लेते हैं और गैस को भी साफ़ कर लेते हैं। और मैं फिर नाश्ते के बाद ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से किचन की सफाई करती हूँ। फ़िलहाल ऐसे रफली मैं साफ़ कर लेती हूँ, गैस भी स्लैब भी। और बाहर हल्की-हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो ये सारी सफाई करने के बाद फिर मैं अपने आंगन में चली गई अपने प्लांट्स को देखने। और अपने लिए जो एक कप चाय बनानी थी वो मैंने फ़िलहाल कैंसिल कर दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल उठने ही वाले हैं और आज उनको कहीं जल्दी जाना है। तो मैंने सोचा चलो एक सा ही दोनों बैठ के चाय नाश्ता कर लेंगे, 2-2 बार क्या चाय बनाना। और रात में भी काफ़ी बारिश हुई थी, तो प्लांट्स देखिए कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और सुबह-सुबह इन प्लांट्स को देख के जो आँखों को सुकून मिलता है, वो पूरा दिन फिर नहीं मिलता। और ये मेरी एक वाइन है, देखिए माशाल्लाह कहाँ तक पहुँच चुकी है। और इतने में मेरी बेटी भी उठ चुकी है, आज जल्दी उठ गई हैं। तो इन्होंने बोला मम्मा आज आप रहने दीजिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो वो बना रही है यहाँ पर पराठे और मैंने इस साइड में रख दी थी चाय।
और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ कबाब। और रात को मैंने थोड़ा बैटर बचा के रख लिया था कि ब्रेकफास्ट में काम आएगा। और सुबह सुबह नाश्ते में ये कबाब बहुत ही यमी लगते हैं गर्मा गर्म पराठे के साथ। तो बस इस तरह से मिलजुल कर हमारा नाश्ता भी तैयार हो गया है। पराठे मेरी बेटी ने बना लिए और कबाब मैंने फ्राई कर लिए। तो इन कबाबों को आपको धीमी आंच पे सेकना होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब आप पराठे बना रहे हो तो एक साइड इन कबाब को फ्राई होने को छोड़ दें, तो आपका काम आसान हो जाएगा और नाश्ता जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो मेरे जहन से आज निकल गया था कि ये कबाब का बैटर रखा है, तो मैं बाद में मुझे जब याद आया, जब मेरी बेटी पराठे बना चुकी थी, तो फिर मैंने उसी तवे पे इनको फ्राई होने को छोड़ दिया। तो बस हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं दोनों नाश्ता कर रही हूँ। बेटी अभी थोड़ा लेट नाश्ता करेगी। तो हस्बैंड को आज कहीं काम से जल्दी जाना था, तो उन्होंने आज जल्दी नाश्ता कर लिया है। वैसे इससे थोड़ा सा लेट करते हैं वो। तो बस इस तरह से हम लोगों का नाश्ता हो गया और फिर मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। और अब करते हैं फाइनल क्लीनिंग। और अगर किचन को हम अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं तो यहाँ पे काम करने का बहुत मज़ा आता है और हमारा दिल भी लगा रहता है। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं फिर गैस को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। और दिन में अगर आप 2 बार भी इस तरह से गैस को, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार नाश्ते के बाद साफ़ कर लेते हैं, तो बहुत ही साफ़ सुथरी आपकी गैस नज़र आती है। और अब बारी आती है बर्तन की। तो ये कुछ नाश्ते के बर्तन हैं, कुछ थोड़े बहुत फ्रिज से खाली होके निकले हैं। और मेरे बच्चे तो रात को कुछ ना कुछ उठ के बनाते हैं, उनकी शुरू से आदत है। तो भाई बहन मिल के सब कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और पूरा किचन सुबह फैला देते हैं। तो मैंने उस दिन इनको डांट लगाई थी कि चलो अगर बनाना है तो बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन किचन को समेट के रखा करो। तो कायदे से सारे बर्तन जो भी झूठे हुए थे वो सिंक में इन लोगों ने डाल दिए। और बर्तन इसीलिए सुबह ज़्यादा हो चुके हैं। कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी है। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों पे रोक टोक नहीं लगाती हूँ और उनको उनका बचपन एंजॉय करने देती हूँ। तो बस देखिए, हमारे बर्तन भी साफ़ हो गए। और जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका काम बिल्कुल टाइम से हो जाता है और आपको दिन बड़ा लगने लगता है। और जब हम लेट उठते हैं तो लगता है दिन कितना छोटा सा है, सारे काम अभी बाकी हैं और दिन जो है कि गुज़रता चला जा रहा है। ऐसा नहीं होता। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं और दिन भी हमें बड़ा लगता है और फिर हम अपने एक्स्ट्रा जो काम है उसमें कर सकते हैं। तो हमारे बर्तन भी साफ़ हो गए, किचन पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है। और अब बारी आती है बाहर की। तो बाहर सबसे पहले मैं ये टेबल साफ़ कर लेती हूँ। और इतने में दूध वाले भी आ चुके हैं, तो बेटी मेरी गई है दूध लेने और दूध को पकने को रख देगी वो। हम लोग दूध को कम से कम 10-15 मिनट धीमी आंच पे पकाते हैं और उसके बाद ही उसका अच्छा सा दही जमता है और घी के लिए मलाई निकलती है।
तो कम से कम 10-15 मिनट धीमी आंच पे दूध को ज़रूर पकाना चाहिए, तभी उससे आप मलाई और दही वग़ैरह अच्छे से जमा सकते हैं। तो बस यहाँ पे सब साफ़ सफाई होके ये मैं इस कारपेट पे ये जो ग्रीन ग्रास है इस पे इस तरह से नारियल वाली झाड़ू से साफ़ होता है और इससे बहुत साफ़ हो जाता है। ये देखिए किसी बच्चे के कारनामे हैं ये। यहाँ पे टेप चिपका दिया और इसमें ग्रीन ग्रास भी निकल रही है थोड़ी थोड़ी। ये देखिए, ये कल पार्सल पैक हो रहे थे, यहाँ पे कोई भेजने थे मेरी बेटी को, अपनी बड़ी बहन को, तो पार्सल पैक कर रही थी, यहीं पे ये टेप छोड़ के चली गई है। तो बस इस तरह से पूरे वरांडे में मैं झाड़ू दे देती हूँ और ये भी हमारा एरिया बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब बारी आती है आंगन की। तो आज हस्बैंड स्कूटी से गए तो बुलेट यहीं पे खड़ी है, तो झाड़ू देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। और अब बारी आती है वॉशिंग मशीन लगाने की। तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं जैसे ही मौका पाती हूँ, जितने भी कम कपड़े हों चाहे ज़्यादा, मैं धो के रख देती हूँ। और ये देखिए हमारा घर माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। कपड़े भी धो के मैंने फैला दिए हैं। अभी खैर बारिश नहीं हो रही है और हल्की हवा चल रही है, तो आजकल तो बस मौका ढूंढते हैं ना कि पानी ना बरस रहा हो, हवा में ही कपड़े सूख जाएं। तो और देखिए, देखते ही देखते धूप भी निकल आई है और एकदम से काफ़ी अच्छी तेज़ धूप निकल आई है और आसार बिल्कुल नहीं लग रहे थे धूप के। और यहाँ पर फिर मैंने ये हमारे वहाँ ग्लास के डोर्स हैं, तो मैंने सोचा आज इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो इनको साफ़ करने के बाद टाइम हो गया था लंच का। तो आज मैंने ली थी एकदम फ्रेश तुरई, बहुत अच्छी है, पतली पतली सी। तो मैंने सोचा बस नहाने से पहले जल्दी से खाना भी बना के रख देती हूँ, तो फुर्सत हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने तुरई छील ली। और बस कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और प्याज डालेंगे, 2 प्याज, और यहाँ पे 1 किलो तुरई है। तो प्याज जब बिल्कुल लाल हो जाएगी तो उसमें सूखी मिर्च और ज़ीरा डाल देंगे और तुरई डाल देंगे। और फिर आधा चम्मच इसमें मैंने मिर्च डाली है, आधा चम्मच नमक डाला है और आधे चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी डाल दी है। और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे। और तुरई अपने ही पानी में पकती रहती है। और खटाई की जगह मैंने डाला है एक अचार की फांक। तो खटाई मुझे लानी है, इस वक्त मेरे पास खटाई नहीं है, काफ़ी दिन हो गए मेरे पास खटाई ख़त्म हो चुकी है और इस बार मैंने बनाई भी नहीं। तो मार्केट से अबकी से मैं जब ग्रोसरी शॉपिंग करने जाऊंगी तो लेके आऊंगी। और फिर मैंने सोचा चलो दही भी जमा देते हैं। तो आज का दूध अच्छे से पक चुका था और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आ चुका था। तो बस इसमें 1 चम्मच मैंने दही मिला दिया है और इसे ढक के रख देंगे। और फिर मैंने रोटी भी बना ली। वैसे मैं सोच रही थी नहा के आने के बाद रोटी बनाऊंगी, लेकिन फिर वही पसीना पसीना हो जाना था, तो मैंने सोचा पहले सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद ही नहाते हैं। और ये देखिए मैंने एक सूट सिलवाया था कुछ टाइम पहले, मैं कपड़ा लेके आई थी, तो ये कई दिन बाद आया है टेलर के वहाँ से और इतना माशाल्लाह खूबसूरत सूट सिल के दिया है। मैंने उसको, एक लड़की हैं वो सिलती हैं, तो मैंने उनको डिज़ाइन भी नहीं बताई थी, सिर्फ ये ब्लैक कलर की लेस ला के दे दी थी और मैंने कहा था अपनी पसंद से सूट को तैयार करना। और उसने दिल खुश कर दिया। इतना खूबसूरत सूट
सिल के दिया है। दिया तो खैर काफ़ी लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली जो मिसाल है वो यहाँ पे बिल्कुल सूट करती है। और उसने इतना प्यारा खूबसूरत सा ये देखिए गला बनाया है इसका, और स्लीव्स तो बहुत ही अच्छी बनाई हैं। अभी मैं आप लोगों को फुल दिखाऊंगी इस सूट की डिज़ाइन। और दुपट्टा प्रिंटेड था, दुपट्टे का कपड़ा उसने गले में लगाया और जो ब्लैक लेस थी वो भी लगा दी। तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है ये सूट। और मैं अभी आप लोगों को पूरा अच्छे से खोल के दिखाती हूँ सूट। और ये देखिए इसकी स्लीव्स कितनी प्रिटी लग रही हैं, और यहाँ पे भी उसने दुपट्टे का कपड़ा लगाया है, और बहुत ही फाइनल लुक इसका बहुत खूबसूरत आया है। मुझे बहुत पसंद आई उसकी डिज़ाइन। और अब मैं ज़्यादातर उन्हीं पे छोड़ दिया करूँगी कि अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बना के दें। और ये दुपट्टा है, इस पूरे दुपट्टे में भी लेस लगी है। और यहाँ पे देखिए ये छिपकली इस कीड़े को खाने की फ़िराक में है, तो मैंने किसी तरह वाइपर से इसकी जान बचाई। छिपकली से तो खैर सभी को डर लगता है, और मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे बहुत ही अफ़सोस लग रहा था कि ये इसको मार देगी। तो मैंने हिम्मत करी और वाइपर से इसको हटाया किसी तरह। और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज मुझे घी निकालना था, थोड़ी मलाई जमा हो गई थी, तो गर्मी में अब मैं थोड़ा थोड़ा ही घी निकाल रही हूँ। और घी निकालने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। एक छोटा सा मेला लगा है, किसी ने बताया कि काफ़ी अच्छे मग्स मिल रहे हैं, और जो चुटुर मुटुर का छोटा मोटा सामान होता है वो। तो हम लोगों ने सोचा चलते हैं देखते हैं। तो खैर कोई बहुत ख़ास तो सामान नहीं था। मुझे ये बरनी लेनी थी, लेकिन मुझे कलरफुल लेनी थी। और यहाँ पर ये इसी तरह की चॉकलेटी कलर की सारी बर्नियाँ थी। तो ये मग का जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। बहुत सारे अच्छे कलरफुल मग्स थे। ये पिंक कलर का मग मेरी बेटी को पसंद आया था। और मोमोज़ तो बस जहाँ मिल जाए उनको लेना ही है, तो इन्होंने मोमोज़ लिए। और यहाँ पे ये एक तसला लेना था हम लोगों को, तो ये लिया। और यहाँ पे बेलन बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ थी, तो एक बेलन ले ली, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी, सिर्फ 50 रुपीज़ की। और फिर यहाँ पे ये चिप्स और कुल्फ़ी आई थी, तो सब बच्चे बैठ के खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपने चिप्स और कुल्फ़ी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए अपने टेरेस पे। तो आज शाम को भी बहुत अच्छा माशाल्लाह मौसम है। तो सुबह का तो आप लोगों ने देखा था, अब शाम का मौसम देखिए, कितने काले काले बादल हैं, और बिल्कुल लग रहा है कि बारिश बस होने ही वाली है। तो थोड़े से कपड़े भी पड़े थे, तो मैंने सोचा चल के कपड़े भी उठा लेते हैं और मौसम का मज़ा भी ले लेते हैं। और जैसे ही नीचे आए, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज मैं बनाऊँगी चिकन स्ट्यू, और मेरे बच्चों को चिकन स्ट्यू बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है, और इसमें ऑयल डाल के कुछ खड़े मसाले डालना है, और फिर प्याज फ्राई होने दूँगी। और बारिश के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश जितनी तेज़ होती है उतनी कम टाइम के लिए होती है। तो एकदम से बहुत तेज़ बारिश हुई, लेकिन हो के बिल्कुल रुक गई, और अब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है।
तो जब तक प्याज होती है मैं चली जाऊंगी अपने रूम में और आराम से एसी में बैठूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ खिड़की से। ये देखिए हो रही है बारिश, लेकिन बहुत हल्की हल्की, एकदम से बहुत तेज़ होती है और फिर रुक जाती है। 10-15 मिनट धीमी धीमी होने लगती है। और ये देखिए हमारा चिकन स्ट्यू भी बन चुका है, राइस भी, रोटी भी, सारा खाना माशाल्लाह बन चुका है। और बस पूरा दिन इसी तरह से गुज़र गया है। आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।